जब सती जी ने महादेव से पूछा आप किनका ध्यान करते हैं, आप तो महादेव हैं, तब उन्होंने उनको बोला कि मैं अपने इष्ट राम को जाप करते हैं। तो उन्होंने बोला आपको क्या ज़रूरत है नाम लेने की, आप तो महादेव हैं। तब शिव उनको बोला कि आप अभी ये नहीं समझ पा रही। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान के लिए फिर से जन्म कराया और वो पार्वती बन के आई, तब वो राम को जान पाई। राम को जानना शायद इतना आसान और सक्षम नहीं है हम, तो उसके बारे में आप हमें और बताएं। जब भगवान शिव कैलाश पर बैठे और एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान बैठे बैठे एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम आ गए जी। और अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान महादेव कथा सुनने के लिए धरती पर आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार त्रेता जुगमाई शंभु, सिर्फ 2 अक्षर का नाम। भगवान शिव दिखाना चाहते हैं मैं ये जो मेरे नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगी हैं, ये सब नई उपाधियां लेकर जा रहा, छोटा सा बनकर जा रहा हूं। भगवान की कथा जब भी सुनने के लिए जाओ तो प्राउड लेस होकर जाओ। 2 अक्षर का नाम लिखा शंभु, लेकिन सती चली किसकी बेटी है? दक्ष की, अभिमान की। तो कितना बड़ा उपाधि थी। संग सती 2 अक्षर का नाम हो गया, इतना कंप्लीट इट था। लेकिन एटीट्यूड जग जननी भवानी। और जैसे ही भगवान महादेव को देखा कुंभज ऋषि ने आते हुए, तो देखते ही एकदम दंडवत प्रणाम किया, महादेव आ गए, महादेव आ गए, महादेव आ गए। और सती माता सोच रही है जिससे कथा सुनने गए हैं वही पैर छू रहा है, तो कथा क्या सुनाए गए? यहां से अभिमान का कीड़ा शुरू हो गया, जिसको कहते हैं अभिमान का कीटक लग गया। और जब किसी को भगवान की भक्ति में संदेह होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, फिर भगवान उसका संदेह और बढ़ाते जाते। इसलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान के मार्ग में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। पूरी कथा वो सुन ली, भगवान महादेव ने तो पूरी कथा सुनी। अब ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब ऋषि ने दक्षिणा जब मांगी तो भगवान शिव ने भक्ति दे दी, लेकिन सती माता ने सोचा कहा है कि कथा, क्योंकि पहले ही कथावाचक के प्रति संशय हो गया, क्या कथा सुनाएंगे। तो वहां बैठी तो रही सती, लेकिन सुनी नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही वहां से शिव भगवान सती को लेकर चले, तो सही अवसर भगवान श्री राम रोते रोते आ रहे हैं लक्ष्मण के साथ। वो लीला वही उसी समय चल रही है। अच्छा। और जैसे ही भगवान शिव ने देखा, भगवान राम तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रैनी, रो रहे हा सीते। और भगवान श्री राम को देख करके भगवान शिव ने दूर से ही प्रणाम कर दिया। क्या कह के किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पार्वती माता ने देखा ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये जो रो रहे हैं इनको सच्चिदानंद कह रहे। उनका संशय बढ़ाते चले गए। सत्य तो इनके आसपास भी नहीं है। अगर सत्य होता तो रोते क्यों? और चिद प्रकाश, अगर इतना ही प्रकाश होता पत्नी को ढूंढ लेते। और आनंद कह रहे सच्चिदानंद, तो आनंद तो दूर दूर तक नहीं है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये आपके इष्ट है। भगवान शिव ने कहा देवी संदेह मत करो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत, विवल मन जो ध्यावई। शिव उपाधि दे रहे हैं। लेकिन सती माता को संशय हो गया, नहीं, क्योंकि आपने बोला जब भगवान पे संदेह करते हैं तो वो बढ़ाते तो फिर वो बढ़ता जाता है। तो सती माता ने कहा कि अच्छा अगर ये आपके भगवान ने, चलो परीक्षा लेने। शंकर जी ने कहा भाई बीमारी आपको है, दवाई मैं क्यों खाऊं? सती माता ने कहा कि जैसे एक पति पत्नी कहते हुए जन्म जन्म का हमारा साथ है, 7 फेरे लिए हमने, तो भाई जीने मरने का साथ है। तो पति कहता है कि भाई 7 जन्म का साथ है, जीने मरने का साथ है, तो सुख दुख के हम साथी हैं। अब ये तो नहीं कि बुखार तुम्हें हुआ तो दवाई मैं खा लूंगा,
ये संशय का बुखार तुम्हें है, मुझे नहीं। बिल्कुल। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। सती माता ने उस समय शंकर जी को वहीं छोड़ दिया और परीक्षा लेने चली गई। राम जी की परीक्षा लेने चली। सती से एक मात्रा इधर करके सीता का रूप धारण कर लिया और सीता जी का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। और लक्ष्मण जी देखकर हैरान, मां तो हरण हुआ है, माँ कहां से आ गई। भगवान श्री राम भी हैरान, सीता, भगवान तो सब समझ गए, सब समझ गए, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है जी। सती माता ने पहले तो भेष धरा, फिर उसके बाद सीता जी तो कभी राम जी के आगे चली नहीं, उनके पीछे चले, और वो आगे आगे चल रही है। अब भगवान श्री राम ने भी माया फेरी, सती जी को हजारों राम हजारों सीता दिखने लग गए। जय श्री राम। ऐसा अद्भुत भगवान शिव ने, तब वहां शिव ने संकल्प ले लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही, कि अब इस सती के तन से मैं पत्नी वाला व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं उनको। और जैसे ही भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। सती समझ गई कोई ना कोई संकल्प किया भगवान महादेव ने। बार बार हाथ पूछा, बताइए ना आपने कोई संकल्प किया, बताइए ना। लेकिन पतिव्रत धर्म क्या होता, महादेव से सीखो। भगवान शिव ने कहा, मन में सोचा, अगर मैंने सती को बता दिया कि मैंने तेरा त्याग कर दिया तो वो पीड़ा से, दर्द से अभी परेशान हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव उनको तरह तरह की कथा सुनाते हुए विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश में आ गए। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि भगवान शिव और मां सती, ये दोनों, जब संशय, ये भी लीला है। अब इसमें कोई अब इस कथा को सुनकर के मैं पॉडकास्ट वाले लोगों को बहुत कहना चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि सती माता तो कुछ नहीं है, सब कि लीला उन पर है भगवान की, सब लीला। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो क्या करती है, आ जा जा, आ ला ला, मेला बेटा आ, और वो उल्टा चलती है, बच्चा सीधा चलने लग जाता है। तो क्या माँ को सीधा नहीं चलना आता है, लेकिन माँ क्यों उल्टा चल के दिखा रही है अपने बच्चे के कि बेटा सीधा चलना सीख जाए। सती माता भी सब जानती हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाह रही है कि देखो सती ने भी संशय किया भगवान पर, तो सती को भी शिव का साथ छोड़ना पड़ा और साथ छोड़ना पड़ा। और फिर एक जन्म लग गया, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुआरी, तेही अवसर फिर तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। इसी कारण से हिमगिरि ग्रह जाई और फिर जन्मी पार्वती तन पाई, फिर तपस्या करी और फिर भगवान महादेव की प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी इसलिए जाकर के बीच में प्रणाम नहीं कर रहा हूं कि उनकी लीला भंग हो जाएगी। कैसे भगवान भी कैसे लीला रचते हैं और कितनी तड़प उन्होंने सती के लिए सही, सिर्फ हम लोगों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने सारी लीला रची कि किसी कोई भी कर्म के फल से कोई भी नहीं दूर है। और अगर आप संशय करते हैं भक्ति पे या कोई भी कर्म, दंड सबको लेना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है।